अल फातिहा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये जलसे 11वीं शरीफ के हों, 12वीं शरीफ के हों या बुजुर्गों के उर्स की महफिलें हों, ये सब दीन सीखने का एक जरिया है। दीन जो पूरी दुनिया में फैला है, ये किसी की तलवार का सदका नहीं है, ये दीन की सच्चाई का सदका है। अल्लाह ने इस्लाम की जो तालीमात हैं, इस्लाम का जो पैगाम है, उसमें रब ने इतनी हिकमतें और बरकतें रखी हैं कि अगर सिया दिल का आदमी भी जो उसको सुन के दिल में उतार देता है तो उसके दिल की स्याही छट जाती है, नूर मुस्कुराने लगता है। किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की नजर में अल्लाह ने वो जौलानी रखी है कि जिंदगी नहीं बदलती है, किस्मत बदल जाती है। अब आपने सुना होगा कि गरीब नवाज कोई तलवार लेकर आए थे क्या? नहीं, गरीब नवाज तस्बीह लेके आए थे। अब गौर कीजिए, जब गरीब नवाज की तस्बीह की ये अजमत है तो गरीब नवाज की तलवार की ताकत का आलम क्या होगा। याद रखें कि इस्लाम तलवारों का सदका नहीं है, इस्लाम अल्लाह वालों की निगाहों का सदका है। तलवार जिस्म के टुकड़े करती है और वली की नजर दिलों के टुकड़े कर देती है। नक्शा जो बदलता वो दिलों से बदलता है, जिस्मों से नक्शा नहीं बदलता है। जब गरीब नवाज इधर आ गए और माहौल बदला तो यहाँ के राजा को तकलीफ हो गई कि यार ये तो नक्शा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसकी माँ ने पहले कहा था बेटा एक फकीर आएगा जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह हो, उसके बाद हमारे मुल्क की हकीकत बदल जाएगी। वो जादूगर नहीं थी। बाप ने समझा बेटे ने कि मेरी इतनी बड़ी हुकूमत है, मुझे कौन बदल सकता है, मुझे कौन हटा सकता है। मगर अल्लाह का वली आया तो उसने कुछ ज्यादती की तो गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, इस्लाम किसी से लड़ने का झगड़ने का कतई पैगाम नहीं देता है। इस्लाम को सबको मोहब्बत का पैगाम देता है। अच्छों को अपनाना ये तो अक्लमंदी है ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मीठे पानी पर तो जानवर हर जाता है, ऊंट बकरी जाएगी, हरण जाएगा, कुतिया भी जाएगा, अपन उसको रोक थोड़ी सकते। मीठे पानी की खूबी है कि अल्लाह की हर मखलूक उसको पीना चाहेगी। तो अच्छों को अपनाना, अच्छों से प्यार करना ये कमाल की बात नहीं है। उसकी अच्छाई खुद अपने दिल को खींचती कि इससे मोहब्बत करो। मजा ये है कि बुरे को दिल से लगाओ, ये अच्छी बात है। और ये इस्लाम का तुर्रा है कि बुरों को सुधारना और बुरों को दिल से लगाना, ये इस्लाम का पैगाम। गरीब नवाज को उन्होंने सख्ती की कि आपने हमारे पानी को नापाक कर दिया। तो फरमाया तुम क्या चाहते हो? तो आप यहां से निकल जाओ, हमारा पानी आपने जो है नापाक कर लिया। तो गरीब नवाज ने उनकी कंपनी का एक आदमी जो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसका नाम देव शादी रखा गया था। कहा बेटा शादी जाओ, प्याला भर के लाओ ताकि सफर में पानी काम आएगा।
हम वुजू करेंगे तो पानी काम है। वो देव शादी जो कल तक देव था आज मोहम्मद शादी बन गया। और मोहम्मद शादी की माना पहली खुशी। अपन जो शादियां करते हैं कभी आपने गौर किया कि शादी की माना क्या है? शादी लफ्ज फारसी का है। शादी की माना पहली खुशी। देव शादी गया, उसने अपना प्याला जो वुजू करने का था, जिसको अपन लोटा कहते उस जमाने में, उसको भरा तो अना सागर पूरा पानी सिमट करके एक लोटे में जमा हुआ। क्योंकि तलवार चलती तो जिस्म करता, रूह थोड़ी करती। और गरीब नवाज के प्याले ने जिस्म को नहीं काटा, रूह को काट दिया। अब गरीब नवाज ने कहा बेटा तुम रहो, तुम्हारा तालाब चाहिए रहे। फकीर जलता है, आपको पसंद नहीं मेरा रहना तो हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार का पैगाम देंगे, हम निकलते। गरीब नवाज 10 कदम थोड़ी दूर और चले गए, तालाब को छोड़ दिया और तालाब में मक्खियां उड़ने लगी, पानी बंद हो गया। मगर अल्लाह के वलियों की नजर देखो आप, ये वली कैसे बनता है। जवान बच्चे याद रखें, वली कोई दाढ़ी को पीला नीला या 10 अंगूठियां पहनना, काला जुब्बा पहना, गले में 10-50 तस्बीह डालने से वली नहीं बनता है। वली जिगर जलता है तो वली पकता है। आग पे आप हांडी को पकाएंगे जब तो शोरबा बनेगा, इससे तरकारी थोड़ी बनती है। तो अल्लाह की विलायत भी ऐसे बेटा नहीं मिलती है, कलेजा जलता है। यहाँ सब्जी जलाते हैं तब तरकारी तैयार होती है, यहाँ सब्जी नहीं जलती, यहाँ कलेजा जलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। दाना जो मिट्टी में मिल गया उसने आपके खेत को चमन बना दिया, उसने आपकी जूते भी खाए, आपका हल भी खाया, आपने उसको पैरों से रूंदा, आपके बैल ने पैरों से रूंदा, फिर हवा की तो आंधी ने उसको रूंदा, फिर धूप की तपिश ने उसको तड़पाया, इतना दर्द उसने उठाया जब जाकर वो चमन बना। और जो दाना जमीन में नहीं मिला ऊपर गिर गया, उसको चिड़िया ने खाकर भींट करके फेंक दिया, कोई वैल्यू उसकी नहीं। जो मिट्टी में मिल गया वो सबका सरदार बन गया। इस्लाम कब चमकता है, रूह कब मुस्कुराती है, आंखों में ईमान का नूर कब जगमगाता है, जब हम अपनी हस्ती को मिटाने की नमाज पढ़े, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, आंखों से आंसू टपकाएं, अपने बाप के कदम चूमें, अपनी माँ के तलवे चूमें, अपने भाइयों पर जान कुर्बान करें। नहीं मुफ्ती साहब मैं तो भूखा रहूंगा मगर मेरा पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसको इस्लाम कहते हैं। यही कलेजा जलाने का, ये नहीं कि आप आग में कले, आपका बच्चा तड़प रहा है, आपने कहा नहीं मुफ्ती साहब पहले मेहमान को खिलाऊंगा। नबी के साहबा ने यही तो किया कि घर में बच्चे तड़पते, का नहीं बच्चे को रोजा रखा दो, मगर नबी के मेहमान को खाली भूखा मत जाने, तभी वो नबी के साहबी बने। और तब उनकी तारीफ अल्लाह ने की है, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, रब इनसे प्यार करता है, ये रब से प्यार कर ले। जब इंसान चमकता है। गरीब नवाज निकल गए, पानी सूख गया, मगर अल्लाह के वली की नजर देखो, तालाब अना सागर नहीं सूखा, अजमेर में जितने तालाब थे सब सूख गए, कुएं थे उनका पानी सूख गया। और मोहरिख लिखता है हमारा हिंदू भाई कि नौबत इंजा रसी दर पिस्तान हाय जना, शीर हम खुश्क शुद्ध, यहाँ तक नौबत आई कि औरतों की छाती का दूध भी खुश्क हो गया। अब जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां थी तड़पने लगे, माँ की छाती में दूध ही खुश्क हो गया। अरे वली की नजर कहां से कहां पहुंची, अना सागर की खुश्की नहीं हुई है, जिगर के कलेजे भी खुश्क हो चुके। खुदा की कुदरत, उस जमाने में बादशाह राजा का बच्चा पैदा हुआ था, उसकी माँ रानी ने कहा आपने किस पे जुल्म किया, सब पानी सूख गए। अजमेर बिलबिला उठा, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, गायों का भैंसों का बकरियों का थन सूख गया, जानवरों का दूध खुश्क हो गया। वो जानवर नहीं बल्कि औरतों की छाती का दूध भी सूख गया। अब बादशाह तड़पने लगा कि मेरा बच्चा मर जाएगा। तब उसने अपने वजीरों को बुलाया, जाओ फकीर से माफी मांगो। ये तलवारों का सदका नहीं, ये नजर का सदका है। इस्लाम नजरों से फेरता है, ये आपका इस्लाम था। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब बर्बादी, तो बर्बादी बेटा आएगी। जहां बारिश नहीं होगी वहां आंधी तो चलेगी, और क्या चलेगी।
अपने रेत की आंधियां चलती है, जैसलमेर बाड़मेर में बारिश नहीं है तो आंधी चलेगी, और कश्मीर में हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है, वहां फूल खिलते रहते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुदा को याद नहीं करेंगे, अल्लाह के वलियों की हकीकत को नहीं समझेंगे, उनके कब्रों पे जाके फातिहा नहीं पढ़ेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, अपने भाइयों की मदद नहीं करेंगे, तो आंधी नहीं चलेगी तो क्या रहमत चलेगी क्या? हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। ये मस्जिद की अजान हमें पैगाम देती है, अल्लाह के वली का उर्स हमें पैगाम देता है, ख्वाजा की नगरी हमें संदेश देती है, अल्लाह के वली की आवाज़ हमें आवाज़ देती है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। आप खेत करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, बर्तन बनाओ, कोई एतराज नहीं। मजदूरी करना तो नबियों का तरीका है, गुनाह नहीं है। मजदूरी करो मगर रब को याद करो, तब वो मिट्टी के कलेजे में आपको सोना अता करेगा। उसके दरबार में कोई कमी थोड़ी है, उसके वहां कोई कमी नहीं। जब इस रेत में सोना पैदा हो सकता है तो आपकी मिट्टी के कलेजे में रब सोना पैदा कर सकता है। मगर जिगर तो पैदा करो, इबादत तो करो, उसके सामने हाथ तो फैलाओ। आप शैतान बन के मुस्कुराते रहेंगे तो जूते नहीं पड़ेंगे तो क्या रहमत आएगी क्या? फिर कहते हैं मुफ्ती साहब दुकान जल गई, मकान जल गया, अभी तो और जलेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हम अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, हम मस्जिद की जानिब नहीं जाएंगे, हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, हम अपने माँ के कदम नहीं चूमेंगे, हम अपने बाप की खिदमत नहीं करेंगे, हम अपने भाई की मदद नहीं करेंगे, हम बेवा बहन की मदद नहीं करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से जूते नहीं आएंगे तो रहमत आएगी क्या? इस्लाम पैगाम देता है कि आप जितने झुकते चले जाएंगे रब उतना आपको बढ़ाता चला जाएगा। इस्लाम का पैगाम है अस्लिम तस्लिम, ऐ बंदा तू झुकता चला जा, रब तुझको बढ़ाता चला जाए। जितना आप झुकेंगे और बेटा ये कुर्सी और मंगा रहे, कुर्सी ला रहे, पता प्लास्टिक वाली कुर्सी ला। इसने जितने आप मत समझो मुफ्ती साहब नमाज पढ़ने से क्या, हाँ ले बेटा ला, शाबाश, इधर इधर नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा बेटे? यार सही साहब दिखा दिया तू गुनहगार कर रहा, इधर कर, इधर ला, असल सैयद तू इधर बेटा, इधर आ। ये तुम्हारा पीर नहीं, सबका पीर है। ऐसे वली ऐसे ही होते हैं, जो नखरे करते वली नहीं होते मेरे बेटे। सुरमा लगाने से कोई वली थोड़ी बनता है, इस तरीके से आजिजी का पुतला बनता, वही विलायत लेता। तो हम इस्लाम को पढ़ें। ये बुजुर्गों का जलसा, बुजुर्गों की तारीख, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, सैयद साहब का उर्स, उनकी महफिल हमें पैगाम देती कि हम लौट के इधर आए। दुनिया की तरक्की है कि आगे बढ़ो और हमारी तरक्की है कि पीछे मुड़ो। देखो रसूल अल्लाह का किरदार क्या था, अबू बकर का किरदार क्या था, उमर की जबान कैसी थी, उस्मान गनी की सखावत कैसी थी, अली की शुजाअत कैसी थी, हसन हुसैन की कुर्बानियां कैसी थी, गौस पाक की नमाज कैसी थी, ख्वाजा की नजर कैसी थी, नजर जिनकी कीमिया सोना कंजे बट, नजर इतनी कीमिया कि पत्थर पे डाले तो पत्थर को सोना बना। बीवी ने कहा कि बादशाह राजा तूने क्या जुल्म किया, पानी सुखा दिया, अजमेर तड़प के मर जाएगा, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे। बादशाह ने कहा वजीर जाओ फकीर से माफी मांगो। अब उनके पुलिस के सिपाही कारण आए, बाबा हमको माफ कर दो। कहा बेटा मैंने क्या किया? तुमने कहा यहाँ से हट, तो हम हट के चले गए, हमें लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, हमारा पैगाम मोहब्बत और संदेश प्यार का है। कहा नहीं बाबा आप जहाँ चाहो रहो, हमारे सर पे रहो, आंखों पे रहो, दिल पे रहो, मगर पानी तो वापिस कर लो। गरीब नवाज ने कहा अभी देव शादी से कहा जाओ लोटा वापिस डालो। अब ये वापिस आए, लोटा अभी तक भरा हुआ था, उसको पानी का लोटा डाला अना सागर में, अना सागर भर गया, तालाब भर गया, कुएं भर गए, हौज भर गए, छातियां भर गई, गाय की थन, बकरी का थन, औरतों का थन, सब दूध हो गया। लोग तड़प उठे, अरे जब फकीर के लोटे में इतनी ताकत है तो इनके दिल में कितनी ताकत होगी। तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, वलियों की निगाह से इस्लाम फैला है। पुकार उठे ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम ऐसे फैला है। गरीब नवाज की नजर, गरीब नवाज का किरदार आप देखें, ये इस्लाम था। उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, उन्होंने जलाल नहीं दिखाया, उन्होंने जमाल दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना दीन दिखाया,
अब एक बहुत बड़े आलिम थे हिंदुस्तान से, उससे किसी ने पूछा, पूछने वाला भी आलिम और वो भी आलिम, कहा हजरत ये बताओ कि गरीब नवाज मदीने से चले, जोर बोलो, कहां से चले? कानपुर से चले, रामपुर से चले, बाड़मेर से चले, तुम्हारी क्या नाम, जालोर से चले, मदीने से चले, जोर से बोलो, कहां मदीना और कहां अजमेर, हजारों मील। तारीख में सरकार आला हजरत जैसा बहुत बड़ा वली और मुजद्दिद अपने जमाने का, उन्होंने लिखा कि मदीने शरीफ से अजमेर शरीफ का सफर 11,000 किलोमीटर, कितना? और वो पैदल सफर किया। अपन थोड़े पैदल चलते तो पांव दुखने लगते, मुफ्ती साहब छाले पड़ गए, गाड़ी मंगाओ, और मेरा गरीब नवाज कहां जा रहा है? क्या उनको तख्त चाहिए था? शादी नहीं, न तख्त है, न ताज है, न शादी है, न फादी है, उनको नबी का दीन चाहिए। इतनी तकलीफ उठाई, कहां मदीना और कहां अजमेर की पहाड़ियां। तो उस आलिम ने, छोटे ने बड़े आलिम से पूछा कि आपने पूरी उम्र गरीब नवाज पे तहकीक की है, मदीने से कब चले, बगदाद कब पहुंचे, लाहौर कब आए, पानीपत कब आए, दिल्ली कब आए, अजमेर कब आए, क्या किया, इतना दरिया कैसे गुजारे, सिंध का दरिया, अरब का दरिया, पंजाब का दरिया, सैकड़ों दरिया, कहाँ कश्तियां थी, कहाँ पानी का जहाज था, कैसे तय किया। फिर बड़े बड़े जंगल, शेर है, चीता है, दरिंदा है, परिंदा है, सांप है, बिच्छू है, कुछ नहीं किया, कैसे तय किया। उलमाओं ने कहा कि दरिया आता था तो वो पानी नहीं रहता था, वो दरिया बदल करके रास्ता बन जाता। सांप आता था तो सांप नहीं रहता था, गरीब नवाज का गुलाम बन जाता था। शेर आता था तो शेर नहीं रहता था, गरीब नवाज की बकरिया बन जाता था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की किस्मत देखी। ये वलियों की शान। दरिया रोते चले गए, सांपों को प्यार करते चले गए, हाथी पे, शेर पे, चीता, दरिंदा जो आया वो ऐसे कदम चूमता जैसे पालतू कुत्ता कदम चूमता। अरे जब गरीब नवाज की शक्ति का ये आलम है, उनकी नजर का ये आलम है, तो जिसने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया उसकी अजमत का आलम क्या, उसकी जात का आलम क्या। बाबा इतना बता के आपने पूरी उम्र गरीब नवाज पे तहकीक की कि मदीने से चले, वहां पहुंचे। सरकार इस सफर में तो सफर है। आज अपन प्लेन में सफर करते हैं जब भी थक जाते, कार में सफर करते हो जब भी थक जाते, वो पैदल सफर हजारों मील का, तो कभी सफर है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी अंधेरा है, कभी उजाला है, कभी रात है, कभी दिन है, कभी समंदर है, कभी दरिया है, कभी मौज है, कभी सांप है, कभी बिच्छू है, तो कभी दर्द, कभी सर में, कभी पेट में, या कभी सांप, बिच्छू वगैरह। कोई नमाज कजा हुई? कितनी नमाजें कजा हुई इतने लंबे सफर में? तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तू क्या पूछता है, गरीब नवाज की इतने लंबे सफर में नमाज कितनी कजा हुई? तड़प गया। ईमान देखो, इल्म देखो, ये किसकी बरकत है? जोर से बोलो, इल्म की। जोर से बोलो, इल्म। उस आलिम की आंखों में आंसू कि उसके पास इल्म था। उसने गरीब नवाज को ऐसे देखा था जैसे मैं बड़े मियां को देख रहा हूं। अब इनके देखने में कोई शक करेगा? मैं आपको देख रहा हूं, कोई शक करेगा? उस अल्लाह के नेक बंदे ने गरीब नवाज को किताबों के जरिए से ऐसा परखा जैसे अपने हथेली को परख लिया। तब तो उसको आंसू आया कि आप क्या सवाल करते कि गरीब नवाज की नमाज कितनी कजा हुई। ये बेटा सौगंद इज्जत मुताल दर जिंदगी यश सजदे तहजुद हम कज़ा शुद रब्बे काबा की कसम 97 साल की उम्र गरीब की 100 साल की उम्र हुई, कभी तहजुद का सजदा भी कज़ा। तो जो तहजुद कज़ा ना करे वो फजर कज़ा करेगा? हाजी साहब जोहर कज़ा करेगा? मियाँ भाई कहते मुफ्ती साहब मर रहे, अभी तो और मरोगे बेटा, और बीड़िया पियो, शराब पियो, तो एक तोगड़िया पैदा हुआ 50 तोगड़िया पैदा हुआ, एक अमित शाह पैदा हुआ 50 अमित शाह पैदा हुए। अरे बीमारी कहाँ होती बेटा? जहाँ गंदगी होती वहीं तो मच्छर पैदा होता है। कभी लाल किले में मच्छर पैदा हुए? साफ शफाफ घरों में कभी मच्छर पैदा हुआ? मेरे प्यारे, जहां गुनाह की गंदगी फैल जाती है वहीं अजाब के मच्छर पैदा होते हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे ये मुसलमानों,
न संभलोगे तो मिट जाओगे। अरे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हर भाई से मोहब्बत करें। सैयद है तो सर का ताज, और पठान है तो आंखों का नूर, और गैर मुसलमान है तो मोहब्बत का हकदार। हर इंसान हमारी मोहब्बत का हकदार, तो वो भी आदम की तो औलाद है। रास्ता इधर का, हमारा रास्ता इधर का। वो कानपुर जाएगा, हम रामपुर जाएंगे। वो जालोर जाएगा, हम सिरोही जाएंगे। मगर सफर तो सभी को करना है। कोई बचा, ये किले वाले बच गए। इसलिए इंसान को इस्लाम पैगाम देता है मोहब्बत का। आप दुनिया को तलवार से नहीं जीत सकते, दुनिया को आप मोहब्बत से जीत सकते। अल्लाह के वलियों ने तलवार नहीं चलाई, अल्लाह के वलियों ने नजर चलाई। और जिन्होंने तलवार चलाई, जाके देखो अकबर का मकबरा, हुमायूं का, जहांगीर का, फांगीर का, उनकी कब्र पे कुतिया भी सलाम नहीं करती है। और मेरे तस्बीह वाले ख्वाजा की तुरबत पे जाओ तो बादशाह का बाप भी सर को झुका। क्या वलियों की नजर, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक सिंधी शायर कहता है, आप लोग मोहल्ले हो, हमारे मोहल्ले तो बड़ी सिंधी जानते ही हैं। उसमें कहा है कि सजी रात सुबहान जागे जिन याद क्यों। सैयद साहब सिंधी है, तुम्हारी पंजाबी करीब, तुम्हारे मुरीद पंजाबी में ज्यादा है। सजी रात सुबहान जागे जिन याद क्यों, तिन की अब्दुल लतीफ चाहे मिट्टी लधो मान, कोने कन सलाम अकचो उनजे। जो सारी रात जाग कर खुदा को याद करते, उसको दुनिया सलाम नहीं करती है, बल्कि उनकी मिट्टी को दुनिया आकर के सजदा करती है। दुनिया कैसा गरीब नवाज की चौखट है, गौसे पाक की चौखट है, सैयद अजहर निसाब की चौखट है। अल्लाह का जो वली होता है, उसकी मिट्टी को दुनिया प्यार करती, उनकी जात को नहीं, मिट्टी को प्यार करती। कब करती? जब अल्लाह की इबादत करती। सारी रात सुबहान जागे जिन, हम रात भर खू खू करते रहे और वो सुबहान अल्लाह करता है, तो अल्लाह उससे प्यार नहीं करेगा। आप दुनिया में देखो, जब आपके घर पे कोई साइल आता, दो बाबा हाजी साहब 2 रुपए दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, वो मेरा बेटा 10 मरतबा आ गया, आप कह रहे जा बड़ा जिद्दी फकीर यार 2 रुपए दे गया। 1 मरतबा आया, आपने निकाला, 2 मरतबा निकाला, 3 मरतबा, बार बार आएगा तो कुछ दोगे कि नहीं दोगे? दिल पिघल जाएगा कि नहीं हजरत 2 पैसे तो दे दो ताकि बच्चों को चाय पिलाएगा। अरे फकीर घर पे आया तो आपका दिल मचल गया, और आप रब के दर पे जाओगे तो रब कर्म नहीं करेगा। आपके घर पे फकीर आया जिसका कोई पता नहीं कि किस कंपनी का है, इधर का कि उधर का, फिर कहते जाओ बेटा 2 रुपए इस गरीब को दे दो। वो फकीर आया तो तेरा दिल मचल गया, क्यों आया कि 2-3 मरतबा आ गया, और तू 5 मरतबा रब के दर पे जाएगा तो क्या रब के दिल में मोहब्बत नहीं जागेगी? मेरा गुलाम मेरे दर पे सर झुका रहा है, दो जो मांगे फरिश्ता दे दो जो देना। कादर जी कुदरत के कमी मूर न का, साहिब जी सारा के हद न हिसाबा। न उसकी सखावत की कमी है, न उसकी अता की कोई कमी है, न उसके दरबार की सखावत की कोई कमी है। लाखों लेके जाते हैं, करोड़ों को उसके दरबार में कोई कमी नहीं। हजरत मूसा, हजरत खिजर जा रहे थे समंदर में, ये कुरानी वाकया, तो अल्लाह के नबी इल्म की गुफ्तगू कर रहे थे। ये चिड़िया आई, उसने आकर यूं चम चम चोंच मारी, जोर से बोलो क्या मारी? अब बेटा चिड़िया की चोंच कितनी है, हाथी वाली चोंच थोड़ी है। उसने यूं चूं पानी पिया, फिर चुप गया। तो सरकार खिजर ने कहा, मेरे भाई मूसा, चिड़िया की चोंच से दरिया में पानी कितना कम हुआ? चिड़िया की चोंच से दरिया में कम हुआ। तो सरकार मूसा ने कहा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहा, आपको अल्लाह ने कितना इल्म दिया, मुझे कितना इल्म दिया, रब के इल्म के सामने हमारे इल्म की कोई हकीकत नहीं। चूंच से दरिया के पानी में कोई कमी नहीं, तो आपके हमारे इल्म देने से रब के इल्म में कोई कमी। कादिर जी कुदरत के कमी मूर न का, उसकी कुदरत का कोई हिसाब नहीं, उसकी सखावत की कोई हद नहीं। मांग के तो देखो, उसके दरबार में तो जाओ, हाथ तो फैलाओ, फिर देखना कि झोली भरता है कि नहीं भरता है। ये फकीर आ गया अजमेर में, बदमाश। एक मौलाना थे, वो हमेशा बेटा कहता था ऐसे सही साहब जैसे भोले आदमी। सही साहब हर साल अजमेर 6 बजे होता, अजमेर 6 बजे होता। बाबा गरीब नवाज को सलाम करने जाते, गरीब नवाज को प्यार करने जाते। क्या रखा यार, हम भी कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर कुछ नहीं, मगर यार मीठा पानी तो पीने के लिए है,
या गिराने के लिए? आज साहब बोलो, मीठा पानी तो गिराने के लिए थोड़ी है। तो अल्लाह के वली की हम पूजा नहीं करते, वली को हम सलाम करते। जोर से बोलो, वली को सलाम करते। सलाम मैंने किया, आप मुस्कुरा दिए, यार आज मुफ्ती साहब ने मुझे सलाम किया। अरे मैं कमजोर भाई तुम्हारा सलाम करूं, तुम फूल के कुप्पा बन जाओ कि मुफ्ती साहब ने मुझे सलाम किया। और गरीब नवाज को सलाम करोगे तो गरीब नवाज को तुमसे प्यार नहीं आएगा। मेरा बंदा बालोतरा से चल के आया है, पैदल चल के आया है, 50 रुपया खैरात का खर्च करके आया है। आपने कहा या गरीब नवाज अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली, तो गरीब नवाज का दिल मोहब्बत से मचल गया। ये मेरा रब तू करीम है, तेरे दर में कोई कमी नहीं। ये मेरा भोला बंदा बालो तेरे से आया, इसकी झोली भर दे। तो क्या खुदा गरीब नवाज की बात को रद्द कर देगा? ये बुद्धू क्या जाने तबलीग वाले के वली की शान क्या है। वली मचल जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाए निजाम हर दो आलम आने वाहिद में बदल जाए। निजाम हर दो आलम आने वाहिद में अगर जिद पे आए कोई दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पे आए कोई दीवाना नबी का दीवाना मचल जाए तो शेर मोहम्मद नहीं दुनिया का नक्शा बदल जाए। ये बेचारे अपने सिंधी में कहते हैं गुड़ ने सुंजा पे गाली जासे गुड़ न खा। बातों से पता नहीं चलता गुड़ मीठा है कि कड़वा है, खाइएगा जब पता चलेगा। तो ये बुद्धू कभी अल्लाह के वली के मजार पे गए नहीं, कभी बेटू ने फातिहा पढ़ी नहीं, अजमेर का दर देखा नहीं, पीरों के फकीरों के पास कभी गए नहीं, तो इनको क्या पता कि ख्वाजा के दर पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। खाइएगा जब पता चलेगा गुड़ मीठा है कि कड़वा है। कभी अजमेर तो जाओ, कभी बगदाद तो जाओ, कभी अल्लाह वालों की चौखट पे जाओ, दुआ करो मौला आना मेरा काम था, झोली भरना तेरा काम। इस वली की जो सो रहा है इसके सदके में झोली भर दे तो वो अल्लाह का प्यारा है। उसकी बात, उसके सदके वाली बात को रब कभी रद्द नहीं फरमाए। यही है। उसने कहा हजरत इतना बताओ कि इतने लंबे सफर में गरीब नवाज की नमाज कितनी कर। अब देखो आप इस पॉइंट को नोट कर लो, कागज फट जाएगा मगर दिल पे नोट करो, ताकि जब तक जिंदा रहो लिखा रहेगा। कागज तो कल फट जाएगा। तो उस आलिम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आंसू क्यों आए? वो गरीब नवाज को ऐसे पहचान गया जैसे हथेली को पहचान। तो इल्म था। जोर से बोलो क्या था? आप बच्चों को पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाओगे तो कफन भी नहीं मिलेगा। नोट कर, दीन भी पढ़ाओ दुनिया भी पढ़ाओ, दोनों तालीम। नौकरी मिले ना मिले ये रब के कब्जे में है, मगर पढ़ाओ। अगर पढ़ेगा तो इज्जत की रोटी खाएगा। वो लिखेगा, कलेक्टर साहब के पास गए तो कहेगा सर आई मैं वकील नियाज अली बोल रहा हूं, मैं वकील हिकमत अली बोल रहा हूं, मैं वकील गुलाम अली बोल रहा हूं। तो कलेक्टर साहब फोन कर उनको बुलाओ, अंदर बुलाओ। वो जानता है कि पढ़ा लिखा आदमी, अगर नहीं बुलाऊंगा तो मेरी आगे शिकायत हो जाएगी। और तू 50 साल का नहीं 80 बरस का है, और वकील मुनवर अली का बाप नहीं बल्कि परदादा है कि मैं वकील मुनवर अली वकील गुलाम अली का दादा बोलता हूं। वकील कहेगा दादे कहीं आते रहने दो, कलेक्टर नहीं बुलाएगा। पता चला ये किसकी इज्जत है? दादे की नहीं, कलम की इज्जत है। आपके पोते की नहीं, आपके पोते के कलम की। वो वकील बन गया तो कलेक्टर साहब ने कहा नहीं पढ़ा लिखा बच्चा, इसको बुलाओ, क्या काम है, जल्दी बुलाओ। तो कलम की इज्जत है। हम पढ़ेंगे, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो अल्लाह उसको इज्जत देगा। वो चाहे कलेक्टर न बने, एसपी न बने, मगर वो चपरासी नहीं बनेगा, वो इज्जत वाला बनेगा। वो इज्जत की रोटी कमा के खाएगा और माँ बाप को भी खिलाएगा। और दीनी इल्म तो जरूरी है। हम लोग दीनी इल्म पढ़ के बैठे हैं, क्या कमी है हमारे पास? तो हमारे एक मौलाना है, उसका नाम आपने सुना होगा, उबैदुल्ला आजमी साहब। सैयद साहब जानते हैं, इनके बीकानेर में आते हैं, मेरे दोस्त हैं। उनका बंगला ऐसा है कि इंदिरा गांधी के बाप का भी बंगला है। अब गौर कर लो, है मौलवी, मगर बंगला इतना है कि नेहरू जी का बंगला भी उसका मुकाबला। तो क्या कोई मौलवी भूख मरते हैं क्या? बोले लोग, अल्लाह ने उनकी जबान में, वो कभी लंदन जा रहा है, कभी बर्मा जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, तो वो आगे चलता है, दौलत उसके पीछे चलती है। वो तनख्वाह नहीं लेता, वो मोहब्बत का नजराना लेता है। तनख्वाह की हद तय होती है और मोहब्बत के तोहफे की कोई हद तय होती ही नहीं। कसमे कमाल कुन के अजीज जहां शबी, बेटा काम ऐसा कर कि चलते हुए जमीन के जर्रे भी तेरे कदमों को सलाम कर। इल्म पैदा करो, हुनर पैदा करो,
अल्लाह आपको इज्जत देगा, आपके बच्चे को इज्जत देगा। आप नमाज तो पढ़िए, आप सजदा तो कीजिए, फिर देखना कि पेशानी अपना जलवा दिखाती है कि नहीं। आपने पेशानी झुका ली तो खुदा ऐसे छोड़ देगा? आपने झुकाई किस पे? सोने पे झुकाई है, चांदी पे झुकाई है? नहीं, आपने रेत पे झुकाई है। इससे बड़ी आजिज़ी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपकी सबसे मुकद्दस पेशानी है। कहा मौला तेरी राह में मैं पेशानी सोने पे, तख्त पे, रेशम पे, मखमल पे नहीं बिछाऊंगा, मैं पेशानी रेत पे झुका दूंगा। रेत की पेशानी आपको आसमान का सरदार बना दे। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है 1000 सजदों से नजात। एक सजदा तू खुदा की राह में करेगा तो दुनिया तेरे आगे झुकेगी, मगर तू किसी के आगे। देखो गरीब नवाज के दरबार में आप गए कि नहीं गए हो? कभी जाना? पठान गया होगा, गए हो ना? नहीं गए हो? हाँ गए, सैयद साहब जाते, मैं भी जाता हूँ। कभी जाओ, देखो जो अल्लाह के आगे झुका दुनिया वहां झुक रही है। अब रात को जाओ, एक मरतबा मैं गया, वहां अलीपुरा कस्बा है अपने कायम खानियों का, पठानों का, कई साल 40-50 साल हो गए। तो मैं बस से उतरा, उनकी कार आई, मैंने कहा यार ख्वाजा साहब के दरबार में सलाम अर्ज कर लूं, फातिहा पढ़ लूं। कहा हजरत अभी भीड़ होगी। जोर से बोलो, क्या कहा? मैं 8 बजे गया, 9 बजे गया। अभी अपने घंटे भर में जाके तकरीर करेंगे और 12 बजे आएंगे तो भीड़ छट जाएगी। तो चलो भाई, आपकी राय सही है। मैं चला गया अलीपुरा, तकरीर की। आप गवाह रहेंगे, खुदा की कसम 2:30 या 3 बजे आया। कब आया? या तो 2:30 बज गई थी या 3 बजे लाइन लगी रही। क्या लग रही है? लाइन। अरे मैंने कहा रात के 3 बजे बीमारी क्या है? गौर तो करो। वो सैयद साहब मेरे पहचान के थे, लोग मेरे साथ कई थे, वो बेचारे आए कि मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब आए। अल्लाह की कुदरत में जितनी आज इज्जत है, 50 साल पहले वही इज्जत थी। जहां जाता था दुनिया मेरे पीछे पीछे चलती थी। खुदा की कुदरत, मैंने कहा यार भाई ये रात को ये लाइन कैसी? तो सैयद हिमायत हुसैन साहब मुझे बुलाते थे। मुझे कहा हजरत चाहे रात को आओ, चाहे दिन को आओ, जुमेरात को आओ, शनिचर को आओ, इतवार को आओ, पीर को आओ, मंगल को आओ, जनवरी में आओ, रमजान में आओ, ख्वाजा की बारात की महफिल यही चलती रहती। कभी लाइन में बैठाना लगना ही पड़ेगा। रात को आओ तो भी भीड़, कभी लाइन से आओ। तो अभी दरवाजा बंद सैयद साहब सिर्फ गेट पे खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे जब भीड़ का ये हाल। तो मैंने कहा यार रब जिसको बढ़ाए उसको कौन घटाए, रब जिसको बढ़ाए उसे कौन घटाए। अब ख्वाजा रब के आगे झुके, ख्वाजा को गए 800 साल हो गए। कितने साल? 800 साल से ऊपर वक्त गुजर गया। दुनिया आज भी उनकी चौखट पे अपनी पेशानी झुका, उनको सोने नहीं दे रही। रात को दिन को उजाले में जब देखो भीड़ ही भीड़। पता चला मन का निल्ला कामिल्ला लहू। सरकार की हदीस है कि जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। ये किसकी बरकत है बेटा? ये इल्म की बरकत है और इबादत की बरकत है। इल्म और इबादत, दूध और उसमें शक्कर हो तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? सोने पे सवाल है। तो एक इल्म और फिर उस पर अमल। इल्म पढ़ा अमल नहीं किया तो भी खोखले, और अमल किया इल्म नहीं है तब भी खोखले ढोल की तरह। मजा कब आएगा? दोनों हथेली से, तब हथेली में आवाज आएगी, वरना ताली नहीं। इल्म भी है और अमल भी, तब सोने पे सुहागा। गरीब नवाज ने वतन छोड़ के इल्म पढ़ा, दाढ़ी में सफेद बाल आए जब तक पढ़ते चले गए। तो उनको अल्लाह नहीं नवाजेगा तो किसको नवाजेगा? हम इल्म पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसा चलाओ। सैयद साहब कोशिश करो मदरसा चले, मदरसा कायम कर दो, सैयद साहब के नाम पे रख दो। मदरसा अजहर सैयद अजहर अली, मदरसा गौसे पाक, मदरसा जीलानी। तो सैयद भी आ गया, सैयद का नाना भी आ गया। जीलानी कर दो तो क्या हुआ? सब आ गए। गौसे पाक के लेकर सब तक हो गया। मदरसा जीलानी, बस वो सैयद साहब का भी हुआ, सैयद साहब के बाप का भी हुआ, सैयद साहब के नाने का नाम, सैयद साहब के दादा का। मदरसा पढ़ाओ तो 24 घंटे कब्र पे नूर बरसेगा। बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, और नमाजी जो आएंगे चलो सैयद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने, तो नूर ही नूर बरसता रहेगा। इल्म के बगैर मेरे भाइयों हम नाकिस हैं, हम खोखले हैं। ढोल बजाओ अंदर खोलो तो कुछ नहीं, इसलिए हमारे अंदर कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा।
आप लोगों से ताल्लुकात अच्छे रखो, माशाल्लाह कोशिश करो। इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारे पड़ोस में हिंदू भाई, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, विश्नोई हो, चाहे गली कंपनी वाला हो, ध्यान गए ना, गली कंपनी वाला। अब आगे मैं नहीं बोलूं आपसे। इस्लाम कहता सबसे मोहब्बत करो। आप मोहब्बत करेंगे बेटा तो आपका नाम रोशन नहीं होगा, आपके दीन का नाम रोशन होगा। कितनी मोहब्बत करता है, हमें पानी पिलाया, हम गली साफ करते, हमको चाय पिला दी, वो बेचारा भंगीरा उम्र भर आपका नाम गुनगुनाता रहे। ये आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आपके दीन की तारीफ कर रहा है, आपके नबी की तारीफ कर रहा है, आपके इस्लाम की, क्योंकि आप इस्लाम के सिपाही हैं, आप इस्लाम के सफीर हैं। आपका किरदार अच्छा तो हिंदू भाई कहेगा मुफ्ती साहब जब शुमार भाई अच्छा है तो शुमार का नबी कितना अच्छा होगा, शुमार का कलमा कितना अच्छा है, शुमार का दीन कितना अच्छा है। हम इस्लाम के सिपाही बने, हम इस्लाम के सफीर बने, हम इस्लाम के नुमाइंदे बने। जबान जितनी मीठी होगी अल्लाह उतनी आपको इज्जत देगा। लुकमान हकीम था बहुत बड़ा अक्लमंद दुनिया का, उसकी 3000 वर्ष की उम्र थी हाजी साहब। कितनी थी? 3000 वर्ष। कितनी? हकीम था, अल्लाह ने इल्म, वली था। अब फरिश्ता मौत का आ गया, मौत किसी को छोड़ा भाई? बताओ कोई छूटा? कोई नहीं छूटा। जो आया उसको जाना, बस। दिन निकला, आप कहेंगे मुफ्ती साहब दिन निकल गया जुमेरात, तो क्या जुमेरात हमेशा रहेगी? नहीं बेटा, अरे बोलो भी, कल जुमा आएगा, दिन डूबेगा, रात आएगी। दिन का निकलना रात का पैगाम है, और रात का आना दिन का पैगाम है। जिंदगी का आना मौत का पैगाम है। याद रखना, जिंदगी जिसको अल्लाह ने दी उसको मौत तो आनी है, कोई उसको बचा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब अल्लाह के महबूब बंदे नबी, जिनके सदके में अल्लाह ने दुनिया को सजाया, वो नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे? सभी को जाना है, जाना है बेटा। तो मैं जोधपुर से आया, कहाँ जाएंगे मुफ्ती साहब? कि भाई सैयद साहब का उर्स है, सैयद साहब की फातिहा है, वहाँ सिकंदर भाई ने फला ने सैयद साहब ने बुलाया। तो मैंने कहा मौलाना बरकत बेटा किताब ले ले, मेरा जुब्बा ले ले, मेरा तेमद ले ले, 50 रुपए ले ले, गाड़ी का तेल, किराए का तेल का पैसा ले ले। अरे तू घर में तो जा रहा, मेरे तो हर जगह घर है, यहाँ भी मेरे शागिर्द, जहाँ जाऊंगा मेरे शागिर्द हैं, ये सब मेरे अजीज है, मेरा घर है, मगर क्यों तैयारी कर? नहीं, सफर कोई भी हो मगर कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, छोटा सफर, घर का सफर, सब भी तैयारी। कल मैं अपने घर जाऊंगा, इधर से गुजरूंगा, कहाँ जाऊंगा? उदलपुरा, बीच में मेरा घर आएगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे भाई, मेरा कबीला, सब दुनिया, बाड़मेर मेरा, हर घर मेरा, बाड़मेर जाऊं, ये तेली भाई से मेरे घर जैसे सब मेरे। तो मुझे तो कोई तैयारी नहीं करनी, मगर नहीं, बैग भी लूंगा, 10 रुपए भी लूंगा, किताब भी लूंगा, कीमत भी लूंगा। क्यों? कि सफर है मुफ्ती साहब, सफर में तैयारी करनी है, नहीं तो सफर में तकलीफ होगी, खुदा न खास्ता है। अब मेरे अजीज, इतने मामूली सफर में हम तैयारी करें, और एक आपको और हमको वो सफर करना है कि लौट के आज तक कोई वापिस आया कोई? जोर से बोलो, कोई? इतना लंबा सफर बेटा, वो तैयारी को दिन भर हम ताश खेलते रहे। अरे भाई क्या ताश खेलने से काम चल जाएगा? बर्तन बनाते रहे, अरे बेटा अजान तेरा बाप दे रहा है क्या? तू बर्तन बनाएगा, नमाज कौन पढ़ेगा? रामलाल जी पढ़ेंगे क्या? दिल के पिपौले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अजान रब की हो रही है और हम बर्तन बना रहे हैं। अजान अल्लाह की आवाज आ रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। रब का फरिश्ता आवाज दे रहा है, हम दुकान चला रहे हैं, तराजू तोल रहे हैं। बेटा बेशक तराजू तोलो, बर्तन बनाओ, कोई गुनाह नहीं है। मजदूरी करना, मेहनत करना, ये बुजुर्गों का तरीका, मगर अजान अल्लाह की आवाज है। अजान आई तो तराजू को छोड़ दो। नहीं मुफ्ती साहब, अब मैं अजान हो गई, अब बैठूंगा नहीं, अब मैं मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि ऐ बंदा, अजान दी जाए तो तुम्हारे हाथ में अगर लुकमा है, क्या है? खाने का लुकमा है, और जुमे की अजान हो गई तो लुकमे को वापस रख दो, लुकमे को नीचे रख दो, और फसाओ इला जिक्रिल्लाह, कुरान दौड़ते हुए जाओ, आस्ते मत चलो, लटको, ताकि तुम्हारी मोहब्बत का पर्चा रहे। ये बंदा रब की दरबार में जा रहा है, बुढ़ापा है, 80 वर्ष की उम्र है, दौड़ता हुआ जा रहा है, अल्लाह को प्यार नहीं आएगा? मेरा बंदा मेरी आवाज पे दौड़ता हुआ आ रहा है। अब आपसे रब प्यार नहीं करेगा तो फिर कौन प्यार करेगा? हम इस्लाम को पढ़ें,
हम इस्लाम को समझें, हम इस्लाम की हकीकत को समझें। गरीब नवाज अली रामा की जिंदगी, बेटा इतना बता दे मौली साहब, वो बड़ा मौली था छोटा, कि इतने लंबे सफर 11,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, बच्चे से को टीचर से हिसाब लगा, कहाँ मदीना है कहाँ अजमेर है, 11,000 किलोमीटर की तहकीक है। इतना सफर क्या मेरे से, वो भी पैदल, न ऊंट न घोड़ा न हिमार न गाड़ी न मर्सिडीज न फसडीज न राजधानी दिल्ली वाली न वहां के एम्बेसडर बंबई वाली, कुछ नहीं, पैदल। अरे बेटा तुम पूछ लो गरीब नवाज किस लिए सफर किया? क्या आपको दौलत चाहिए थी? आपका तो बाप था, आपको ईरान पूरा मुल्क खजाना है, वो चमन, हम तो बंगल में रहते जंगल में, वो चमन छोड़ के जन्नत छोड़ के यहाँ क्यों आए? कहा बेटा मुझे न बाग चाहिए न दौलत चाहिए न जन चाहिए न जर चाहिए, मुझे मेरे नबी का नाम चाहिए, मेरे नाना का नाम चाहिए। नाना के नाम को रोशन करने के लिए गरीब नवाज ने पांव में छाले पड़वाए, 11,000 किलोमीटर सफर किया। तो अब उस आलिम से पूछा कि हजरत आपने इस पे तहकीक की, कितना सफर किया, कितने महीने लगे, कितने साल लगे, इतना लंबा सफर किया? तो इंसान है, जिस्म का मिट्टी का बना हुआ है, वो लोहे का नहीं। कभी सर दर्द है, कभी बुखार है, कभी खाना है, कभी पीना है, कभी दर्द है। ये बताओ कि गरीब नवाज की नमाज कितनी कज़ा हुई? तो उस बड़े आलिम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा क्या आ गए? उसने कहा क्या पूछता है, गरीब नवाज की नमाज? अरे बेटा नमाज तो दरकिनार, अल्लाह के वली की 97 साल की उम्र, कितनी? 3 कम 100, कितने? 97 साल की उम्र में कभी तहज्जुद का सजदा भी कज़ा। और बेटा तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? रात को 2:30 बजे। कब पढ़ी जाती है? मियाँ भाई उल्टा सोता, फिर कहता है मुफ्ती साहब बरकत, बेटा बरकत तूने ना तो ईशा पढ़ी ना फजर पढ़ी, तो शैतान तेरे कान में पेशाब करता रहा, तेरे मुंह के अंदर भी पेशाब करता रहा। शैतान के पेशाब करने से कोई घर में बरकत आएगी क्या? आप नमाजी बनो, आप नमाज को पहचानो। इंशाअल्लाह आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने नमाज शुरू की है तो हमारी सब दुखड़े दूर हो गए, सब दुखड़े। 5 रुपए कमाते हैं अल्लाह 10 की बरकत देता है, 10 कमाते हैं अल्लाह 50 की बरकत देता है, कोई कमी नहीं हजरत। हम जितना कमाते हैं अल्लाह हमको सेवा अता कर रहा है। आप रब का तवमन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालेहा। सरकार अली के घर में हजरत फातिमा की तकलीफ हुई, सैयद साहब की बड़ी नानी की, मेरे आका की बेटी फातिमा, आप जानते हैं। तो बुखार में कहा हजरत अली से मुझे सेब की अंगूर की जरूरत है, तो घर में कुछ नहीं। तो सरकार अली गए चादर दी कि इसको बेच के लाओ। अली करमुल्लाह गए बाजार में जाकर के चादर बेच दी और जो उसकी कीमत मिली उसमें से सेब खरीदा। सेब खरीद के पलटे सामने फकीर, हजरत कई दिन का भूखा प्यासा, मुझे एक सेब एक ही खरीदा था। अब अली करमुल्लाह हैरत कि मैं नबी की शहजादी को खिलाऊं, किसी गरीब को खिलाऊं, मगर अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में देता है मैं उसको 10 गुना ज्यादा दूंगा। ये सेब तो मैं इस बंदी को खिलाऊंगा और जन्नत का सेब मैं फातिमा को खिलाऊंगा। ये इश्क था, ये ईमान था, ये सैयदों का किरदार था। वो एक सेब उन्होंने फकीर को दे दिया, वापिस आ गई। सरकार फातिमा का बुखार उतर गया। गौर करो बेटा, क्या उतर गया? जोर से बोलो। बुखार उतर गया। कहा है मेरे सरताज, कहा मैंने 1 रुपए में बेची चादर, 1 रुपए का सेब आया, मैं लेके सेब आ रहा था, फकीर आया और रोने लगा। ए फातिमा मुझे रहम आ गया, तेरे अब्बा का हुक्म है कि जो फकीरों को देता है अल्लाह उसको बेहिसाब देता है, मैं कैसे उसको खाली भेजता? रसूल की हदीस है वला तरुद्दु साइल वलो कान अला फरसिन, अगर घोड़े पे सवार होकर कोई आकर लखपति तुमसे मांगे तो उसकी लखपति को मत दे को खुदा की राह में दे दो। खाली हाथ भेजना मोमिन का सेवा नहीं। अल्लाह ने आपको दिया, खुद भूखे रहो मगर मांगने वाले को अदा कर दो, उनको दे दो, अल्लाह तुझे अता करेगा। तो आ फातिमा मैंने फकीर को दे दी। कहा तूने फकीर को दिया, अल्लाह ने मेरे बुखार को दर्द दूर कर दिया। सुनो मेरे कुमार भाइयों, ये तुम्हारे पीर के नाना का किरदार, इस्लाम का किरदार। अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता वही आया, कहा या रसूलल्लाह रब सलाम फरमाता है। जोर से बोलो रब।
किसको? रसूल अल्लाह को। फरमाता है मेरे महबूब अली ने मेरी राह में एक सेब दिया, वो मेरी फातिमा को सेब की जरूरत है, वो दुनिया वाला सेब तो अली ने दुनिया वाले को खिलाया, जन्नत का सेब में अली फातिमा को खिलाया। सरकार के दरबार में जिब्राइल अमीन लाए और 10 सेब लाए। जोर से बोलो, कितना सेब लाए बेटा? 10। जोर से बोल, 10 सेब लाए। क्योंकि कुरान में वादा है वमन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जो खुदा की राह में एक खैरात करता है अल्लाह उसको 10 अता करता। जोर से बोलो, अल्लाह उसको 10 सेब कहा। मेरे महबूब जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब को सलाम को वो ये 10 सेब अली को देता ताकि फातिमा को खिलाए। दुनिया में 10 मिलेंगे और आखिरत में 70 मिलेंगे। दुनिया में 10 मिलेंगे और आखिरत में जोर से बोल, और जोर से बोल, शाबाश। नमाज पढ़ता बेटा? तू जन्नती आदमी। क्या कमीज कैसा पहनता? इसको समझाना। तो जन्नती आदमी ऐसा कमीज पहने का होगा। हाँ समझ आए ना? ऐसा पहनेगा पीर साहब जैसा। अगर मैं छोटा पीर बनूंगा कल से, मंजूर? कल ये बदल देना भाई, मालूम का लिबास दोनों से नहीं पड़िएगा। यहाँ 10 मिलेंगे और वहाँ 70 मिलेंगे। अल्लाह के नबी ने कबूल किया। सरकार अली का एक दोस्त था। कौन थे? साहबी रसूल सलमान फारसी, लंबे कद के खूबसूरत। वो अली करमुल्लाह पे जान देते थे। सरकार ने कहा सलमान तू ले जा, वो जाके अली को ये सेब दे दे। अब सलमान फारसी समझदार थे, बुजुर्ग थे, 300 साल की उम्र थी। कहा कि ये सेब दुनिया के नहीं जन्नत के, ये सेब दुनिया के नहीं। 10 9 भी तो हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 11 भी, 10 क्यों है? अली ने एक सेब खुदा के राह में दिया, अल्लाह ने जन्नत से 10 सेब अता कर। अब सलमान लेकर अली के मकान पे गए तो एक सेब को जेब में डाल दिया। कितना? और अब कितने बचे? 9। फरमाया या अली फैन, अली सुनो कहाँ हो? अली ने सलाम किया, जवाब दिया। कहा कैसे आए? कहा मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया। तशरीफ लाइए। अंदर आए, आकर बैठे तो 9 सेब पेश किए। हजरत अल्लाह के नबी ने ये सेब पेश किए। अली पाक ने मुस्कुरा के देखा कि कितने? गिन ले यार, दोस्ती हुई ना, 1 2 10 11 करके 9। कहा सलमान ये मेरे नहीं किसी और के। इश्क तो देखो, ईमान तो देखो। कहा सलमान ये सेब मेरे नहीं, इनके हैं, इनके हाजी साहब के, करीम के, रहीम के। कहा नहीं मेरे नहीं। कहा नहीं आपके? कहा नहीं, मेरे रब का वादा तो पक्का है, रब का वादा पक्का है। वमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता अल्लाह उसको 10 गुना डबल देता। मैंने 1 दिया तो रब भेजता तो 8 नहीं 9 नहीं होते 10 होते, ये किसी और के। तब हंस के जेब से निकाला कि यार 10 ही ले। अल्लाह दे। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हम इस्लाम के पैगाम को समझें, हम खैरात करें, अपने भाइयों को दें, ज़कात दें। आप माल की ज़कात दोगे तो माल घटेगा नहीं, बढ़ेगा। एक सेठ हमारा दोस्त है उधर का, उसने एक मस्जिद बनाई आज से कई साल पहले, नाम नहीं बताऊंगा। 90 लाख रुपए लगे उस जमाने में। कितने? और अब तो कई करोड़ों की है। इफ्तार पार्टी थी, मैं भी था, मेरे साथ वो भी थे, कलकत्ते में। तो लोगों को क्या होता है, कुछ आदत होती है छेड़ने की। आप अच्छा काम करेंगे तो किसी भाई के पेट में दर्द हो रहा है, हाजी साहब मस्जिद क्यों बना रहे, इकबाल भाई मस्जिद क्यों बना रहे, सिकंदर भाई मस्जिद क्यों बना रहे, खाम खा का दर्द ऐसे बदन से। उसने पूछा हजरत, मैंने कहा फरमाओ। कहा इस साल तो सेठ जी ने ज़कात कम दी होगी। मैंने कहा क्यों? जैसे रसीद हमेशा कटती उतनी रसीद कटी, बल्कि उससे ज्यादा कटी। कहा हजरत इसने तो मस्जिद बनाई, 90 लाख रुपए लगे तो ज़कात भी कम होगी, जब पैसा कम होगा तो ज़कात कम। तो सेठ बैठा, उसने कहा खुदा की कसम मैं 17 लाख रुपए खर्च कर चुका। कितने? 17 लाख रुपए ज़कात के दे चुका। जोर से बोलो। तो अभी ज़कात बाकी है, अभी ज़कात अदा करो। मैंने तो खर्च किया मस्जिद पे 2 4 25 50 90 लाख। कितने? हिसाब है। और मेरा खुदा जब मुझे देता तो हिसाब करके नहीं देता है, बेहिसाब अता कर। तो मैं क्यों ना शुक्री करूं? उसके कर्म की कोई हद नहीं, तो मेरी खैरात में कमी क्यों आए? वो देता है बेहिसाब और मैं खर्च करता हूँ बाहिसाब। खर्च करता हूँ। मेरा भाई, आप खुदा की राह में खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। आप मस्जिद बनाओ,
अपने मुर्शिद की मजार बनाओ, कब्र बनाओ, दरगाह बनाओ, खानका बनाओ। इंशाल्लाह खुदा की राह में मस्जिद जो बना रहा है वो मस्जिद नहीं बना रहा। कुरान देखो, हदीस देखो, मस्जिद जो बना रहा है वो यहाँ जोधपुर के पत्थर से मस्जिद बन रही है और वहां सोने की ईंटों से महल बन रहा है। रसूल अल्लाह की हदीस है, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्ला लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह की रिजा के लिए पत्थरों की और ईंटों की मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में जन्नत का महल बनाता। हमारी मस्जिद जोधपुर का मकराने का पत्थर है और जनाबे वाला क्या नाम इसका बालोतरे का चूना है, और तुम्हारा घर बनेगा वो बालोतरे का चूना नहीं होगा, मुश्क व अंबर का चूना होगा। वो जन्नत में सोने चांदी की ईंटों का महल होगा। अल्लाह के वहां कोई कमी है क्या? खुशकिस्मत है वो मुसलमान जो अल्लाह का घर बनाए, मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, खानका बनाए, हरगिज उसके माल में इंशाअल्लाह कमी नहीं है। तब उसने कहा, भाई गरीब नवाज की नमाज कितनी कज़ा हुई? ये सवाल तूने कैसे कर लिया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहा गरीब नवाज और कहा नमाज। मेरा वली वो कोई मेहंदी लगाने से वली नहीं बना है, कलेजा जला है जब वली बना। ऐसी नमाजें पढ़ी कि दरिया तय किया, समंदरों को तय किया, दरिया सिमटते चले गए और दरिया खम होते चले गए, सांप बिच्छू तड़पता चला गया, शेर पैर चूमता चला गया, मगर हिंदुल वली का सफर कहीं रुका क्यों? दीन के लिए मजाल है क्योंकि नमाज कज़ा हो जाए। तहज्जुद के भी नमाज जो 2:30 बजे रात को, और वो भी हाजी साहब सुन्नत है। जोर से बोलो, क्या नफिल है? तहज्जुद की नमाज क्या है? नफिल है। पढ़ो तो नफा ही नफा, नहीं पढ़ो तो कोई घाटा नहीं है। अगर नफा तो गया, अगर पढ़ो तो सवाब, नहीं पढ़ो तो अजाब नहीं है। उस नमाज को जब गरीब नवाज ने नहीं छोड़ा तो फजर की नमाज कैसे छोड़ेगी? जोहर असर मगरिब ईशा कैसे? ये तो फर्ज है, खुदा का फर्ज है। इसलिए प्यारे, अगर गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत है, आले रसूल से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, आल नबी की आल से मोहब्बत है, सही मानों के जो सच्चे ऐसे सैयद हैं ना, जो जमीन पर बैठते हैं, वही सैयद होता है। जो मेरी तरह नखरा करे, सुरमा लगाए, मेरा बेटा अंपारा कार में, घर में तो गदिया ने 50 लाख की कार कहां से आती है? चिंता करो, कार ही खरीदो। मैं चाहूं तो रोज कार खरीद लूं, मगर मेरे पास छोटा सा टिटूड़ा है, क्या कहते हैं उसको, स्कूटर थर्ड क्लास का। लोग कहते मुफ्ती साहब तुम कार खरीदो। मैंने कहा भाई मेरे पास क्या है? कहते तो आपके पास क्या कमी दुनिया? मैंने कहा नहीं, मैं अगर कार, लोग कहेंगे मुफ्ती साहब कार में चलते हैं, ये मदरसे का पैसा। मैंने कहा नहीं, मुझे छोटी सी स्कूटर भी काफी है, मेरे पैसे का है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, जब तक चलाऊंगा। हिम्मत नहीं होगी जब दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। मदरसे का माल कौम की अमानत है, मेरे बाप की जागीर थोड़ी, वो आप सबका हक है। जितना मेरा हक है उतना आपका हक है। ये हजारों बच्चे जो पढ़ते हैं, कलकत्ते के, बंगाल के, उड़ीसा के, वो बच्चे हमारी अमानत है। उनको खर्च करके उनको सुधारने का कौम ने पैसा दिया, मेरा पैसा थोड़ी, इन बच्चों का पैसा। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हम पीरों की हकीकत को समझें। हमारा सैयद के मेरे साथ 50 साल की दोस्ती, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब से मैं मुदरिस बन गया, 50 साल की, उन्होंने जिंदगी में कभी नखरा तो सीखा ही नहीं था। वो ऐसे दूर बैठते थे जैसे कोई फकीर दूर से बैठा है। वो सर के सरताज थे। हमारे मौलवियों में कई बेचारे मीरासी भी है, मीरासी बिरादरी कम ही है, हालांकि मुसलमान सब भाई है, सब बराबर, कुमार हो, मीरासी हो, सैयद हो, गुलाम हो, नबी का गुलाम, सब बराबर। मगर ये तो आले रसूल है, और वो मेरा भाई मीर बिरादरी का, मीर मेरा बेटा मेरे बराबर बैठा है, और सैयद साहब 10 कदम पीछे बैठे। फरिश्ते तो उनके कदम चूमेंगे, हमारे कदम तो नहीं चूमेंगे। तो पता चला जितना इंसान आजिज़ी करता है, अल्लाह उसकी अजमत को इतना बढ़ा। सैयद साहब की आजिज़ी ने लोगों को दीवाना बना रखा। वो सुबह में आता था तो सैयद साहब घर पे ही, हमारा सैयद पता नहीं चाय पिलाता कि इसकी अम्मी नहीं पीती, सैयद साहब चाय पीते। खुदा की कसम, दुकानदार सैयद साहब मेरी चाय पी ले, 2 दुकानें, वो जिद करते हैं पहले मेरी चाय पी। अरे मैंने कहा सैयद कितनी पीता? तो 3 तो पी लो ना। अरे मैंने कहा फिर तुझे बार बार पेशा, 3 तो पी लो, सुन्नत है। फिर उनको एक हदीस याद थी, इन अल्लाह बितुल जो अवितर, अल्लाह की जात ताक को पसंद करती है। ये मुफ्ती साहब ने याद करा दी, यानी अल्लाह की जात ताक, यानी 3
5 7 ये ताक है और 2 4 ये जोड़ है। तो सैयद साहब कहते हैं 3 4 तो पी लो ताकि ताक हो जाए। तो हर दुकानदार जिद करता सैयद साहब मेरी चाय पिए। तो वैसे नखरे वाले सैयद गली में गुजरते हैं, कोई सलाम नहीं करता है, और पैकरे इज्जत और इनकसारी वाला से गुजरता है तो सेठ साहब पेड़ो सही साहब मेरी चाय पी के जाओ, सही साहब मेरी दुआ करके जाओ, सही साहब मेरी दुकान में कदम रख लो। अब वो चाय पीता सही साहब मस्त है कि यहाँ दे देगा नहीं दुकान पे आ, तो उनको जिद नहीं थी, वो चाहता सैयद के कदम मेरी दुकान में आ जाए, मेरा बेड़ा। ये इश्क है, ये बड़ापन है। हीरा ना बोले मुख से कि मेरी लाख है बोल, हीरा कभी कहता कि मेरी लाख रुपए की कीमत है, पत्थरिए टट्टूड़े कहते कीमत है, हीरा कभी नहीं बोलता है। तो नबी की जो आल होता है वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, जो बड़ा कहे वो हमेशा घटिया होता है। आज हमारे यूपी में देखो कई ढोली मीरासी, इसको पता है सब सैयद बन गए, रंगरेज सैयद, चूड़ीगर सैयद, अल्लाह के बंदे सब सैयद है, तो बाकी बचा ही कौन है? इसलिए जो भी है हमसे सब अच्छे, हम किसी को बुरा नहीं करते, मगर बेटा सैयद की दुनिया अलग होती है। जो हीरा होता है ना, पत्थर तो सब पत्थर है, मगर पत्थर हीरा भी तो पत्थर है, मगर हीरा वो है कि जिसकी चमक जमीन में दफन करो तब नहीं जाएगी, उसको हीरा है। तो आले रसूल तो आले रसूल होता है, वो कहीं बैठे। ये मतलब हमारे जोधपुर में मौला नागौरी गेट, आप कभी उधर आए नहीं होंगे, वहां एक हमारे सिंधी जो थे वो पठान थे, सिंध से आए थे, भुट्टा सिंधी, दरबार ने उनको बुलाया, चोर थे आपकी इस इलाके में, बालोतर के इलाके में। ये क्या है, ये इधर वाला इलाका है ना अपना, नए नए मदरसे बने, क्या नाम उसका, अरे इधर का यार, मैं घूमा यहाँ पर सन 70 में आया, शबीर मेरे साथ था, सेठ अल्लाह बख्शा तुम्हारे बालोतरे वाला सेठ शबीर जानते, शबीर वगैरह मेरे साथ। इधर कोई गांव थे अपने सिंधियों के, आप बताने, हाँ यही वही इधर एक गाँव। तो यहाँ चोर बहुत होते, जैसलमेर से भाटी आते थे, ऊँट ले जाते थे। तो दरबार परेशान हो गया, तो उसने सिंध के अमीर से कहा कि मुझे कोई जवानों की जमात दो जो इस पर कंट्रोल करे। तो उन्होंने कहा कि बटालियन दे दो, 50 100 1000 आदमी। ये सिंधी ने आए, उन्होंने कहा कि साहब हम कंट्रोल तो करेंगे, कितना दिन चाहिए? कहा कमांडर साहब 1 हफ्ता के नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन। देखो बात, 1 दिन, मगर वीटू पावर हो, हम जो चाहे वो करें। क्या आपको वीटू पावर है? आधे घंटे में सब कंट्रोल कर लिया। 10 12 को पकड़ा, गर्दन कटकाई मारी और खेजड़ी पे लटका दिया। ये तारीख है जोधपुर, खेजड़ी पे लटका दिया, लाशों का अंबार लग गया। तमाम भाइयों ने तौबा कर ली, कुछ दिन से टिकट ही करना पड़ा। वो सिंधी भुट्टे हुए, तो दरबार ने उनको अपने किले के पास उनको बसाया। आज सिंधी भुट्टों का मोहल्ला अपने जोधपुर में, आप तो सही साहब जानते कहाँ है, किले के नीचे सिंधी भुट्टी है। इनको दरबार में बुलाया था, तो अपना बालोतरे में शांति होगी, जोधपुर में शांति होगी, रहने लगे। तो वो बड़े जमींदार आदमी थे, सुल्फी पीते थे। सुल्फी क्या कहते हैं जानते ना, गांव में चिलम, क्या कहते हैं, चिलम चिलम धू करके पीते थे। पुराने लोग थे, राजपूतों की दोस्ती थी। वो चिलमन पीता, तो उसने औरत आ गई, वो सैयदानी थी, गरीब थी, उसके वहां हर वक्त मेहमान होता है, भाई खाना पकाओ। तो सैयद साहब की बच्ची ने कहा मैं रोटी पकाऊं, बेचारी लावारिस थी, आ गई, इतना बच्चा साथ लेकर आई, बेवा थी। और वो रोटी बनाए, दिन भर देचा चलता रहता था, हांडी और चूल्हा जलता रहता। सैयद साहब और ओके औरतें थी, खाना पकाती थी। एक मर्तबा सैयद साहब का उसे नौकरी, उसको पता नहीं कि सैयद है, कहा बेटा जाओ अंगारे लाओ। क्या लाओ? अंगारे। वो सुल्फी में डालते हैं शायद, आपको मालूम होगा, है ना, क्या कहते हैं, चिलमन में, चिल में वो डालते हैं, जीरा डाल के, जर्दा वगैरह ऊपर आग डालते हैं। तो उसने सिंधी साहब ने कहता भले रहता जमींदार कि बाबा वञो चिल्म वठी अच, अंगारो वठी अच, बेटा जा अंगारा लेकर आ। तो सैयद साहब का बच्चा इतना, अम्मा अम्मा अंगारा दो। तो वो तो आले रसूल थी, उसके आंखों का बेटा, नबी का बेटा लोगों को अंगारे देगा, सुल्फी पिलाएगा, बीड़ियां पिलाएगा। सैयद की आंखों में आंसू आ गए। कई लोगों ने हमको पहचाना नहीं कि सैयद किसको कहते हैं। कहा बेटा कमीज ऊंची कर, तो मासूम बचा था, उसने कमीज को यूं कर दिया। सैयदानी ने हाथ भरा और पूरा अंगारा डाल दिया। वो मासूम बच्चा भागा, मैंने बाबा वठो भाई लो, हजरत लो। अब वो अंगारा लेके अपना कमीज, मासूम बच्चा नंगा हो गया, कमीज लेके चला गया। उसने देखा तो उसमें आग पड़ी है, मगर किसी को जलाया। वो बड़े दीवाना था, कि बाबा तू के कौन है? सैयद इब्राहिम जो नाम था, बच्चा मासूम था, सैयद कार उसकी चीख निकल गई, गजब हो गया। आले रसूल, अरे जब इसको दुनिया की आग नहीं जला रही है तो आखिरत की आग कैसे जला? चीख निकल, कहा बेटा मुझसे गलती हो,
घर आया, तूफान बच गया। कहा चारपाई बिछाओ, पलंग बिछाओ, गदेला लगाओ, कालीन बिछाओ, मखमल बिछाओ, ये मेरी नबी की बेटी है, इससे तो मजदूरी लेती हूँ। नहीं 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 बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे पहचाना नहीं कि तू नबी की बेटी है, मुझसे गलती हो गई, मैं रसूल को मुंह क्या दिखाऊंगा। ऐसे लोग भी थे, सुल्फियां पीते थे मगर नबी के दीवाने, जिल्म पीते थे मगर आशिक रसूल। ये इस्लाम था। चीख निकल गई, रो पड़ा। कहा जब सैयद की कमीज को आग नहीं जलाएगी तो सैयद के जिस्म को इनका बाप जला सकता। ये सैयद की तासीर है। उसने कहा तू पलंग पे बैठ, तू सबकी सरदार, हम तेरे गुलाम। ये मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी नवासियां सब तेरी कमीज है, तेरी खादिमा है। आज से तू हमारी सैयदा है, हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे खादिम, तू खादिमा नहीं है। और बेटे बेटे जो मैंने तनख्वाह कही वो तनख्वाह आपको दी। तनख्वाह दो, हाथ भी नीचे नहीं धोएगी, पलंग पे हाथ धोएगी। ये सैयदों का अदब है। जोर से बोलो, ये सैयदों का अदब है। हम सैयदों को पहचाने, सैयदों की कदर करें। आजकल मेरी तरह तो मेरे भी सैकड़ों मुरीद हैं, मैं कह दूं मैं सैयद हूं, शर्म नहीं आती? कल क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया जो सैयद नहीं है और वो कहता है कि मैं सैयद हूं, तो उस पे खुदा की लानत है, फरिश्तों की लानत है। हदीस बुखारी है। भाई सैयद होना कोई खेल है कि हम सैयद बन जाए? नहीं, मेरे नबी का फरमान है कि आप सैयद हो, बेटे बैठो, आप सैयद हो तो सैयद कहो। अगर सैयद नहीं हो तो आप जात बदलने से कभी बड़े नहीं बनेंगे। आपका अमल अच्छा होना चाहिए। अमल अच्छा है तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। कस्बे कमाल कुन के अजीज जान शबी अबेदोनी गरीब नवाज का पीर कौन था? आप गौर करो, इनको पूछो गौस पाक का पीर कौन था? गौस पाक तो नबी का बेटा, इमाम हसन हुसैन का नवासा, नबी पाक का नवासा। उनका पीर गैर सैयद था, पीर गैर सैयद था। गरीब नवाज सैयद, आले रसूल और सरकार गौस आजम के खालाजाद करीबी भाई, मगर इनका पीर उस्मान हारूनी सैयद नहीं। तो ये नहीं, ये अमल होता है वो इंसान को बड़ा कर देता है। अमल से इंसान बड़ा होता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल है तो सब कुछ है, अमल नहीं तो कुछ भी नहीं। आले रसूल तो आले रसूल है बाबा, उसका अमल है नहीं है खुदा जाने। एक ने मसला पूछा आले हजरत, सरकार आला हजरत से, हजरत हदीस में आया कि फांसी की ताजीम नहीं करनी चाहिए। जैसे दाढ़ी बुढ़ा है, जुआ खेलता है या गुनाह का काम करता है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको इस्लाम की जबान में फासिक कहते हैं। तो फासिक की ताजीम नहीं करनी चाहिए। अगर फासिक की आप ताजीम करोगे तो आसमान में हरकत पैदा, आसमान हिल जाता है गुस्से के। तो लोग कई नबाज किस्म के कम जर्ब भी तो का हजरत कोई सैयद है, जोर से बोलो कोई, अगर आमिल नहीं है, दाढ़ी मुंडा है या नमाज नहीं पढ़ता है या शरीयत की पाबंदी नहीं करता तो फासिक है। क्या उसकी भी इज्जत करेंगे? मेरे आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत के इश्क की दुनिया में कोई। उन्होंने कहा बेटा तू कभी काबा गया है? तू बदनसीब हज गया होगा। हजरत में गया हूँ। कि तूने काबे का गिराफ देखा? हाँ। का वो मक्के का है, मदीने का है, बगदाद का है? का नहीं। कहाँ का है? वो बेईमान पढ़ा लिखा होगा। हजरत वो गिराफ तो मिस्र का है। वो अकल का यतीम, मक्का अल्लाह का घर है, उस पर जो कपड़ा है वो मिस्र का है। मगर जब काबे से चट हो गया तो दुनिया काबे को बाद में चूमती है और कपड़े को पहले से। काबे का गिलाफ है, जोर से बोलो। काबे का गिलाफ है, जोर से बोलो। गिलाफ है मिस्र का। ये मेरा काबा, काबे का बेटा चूम। काबे को नहीं चूमता, बेईमान कपड़े को चूमता है। कपड़ा काबे से टच हो गया। अरे जब कपड़ा टच होकर बरकत वाला हो सकता है तो नबी के खून का कतरा बरकत वाला क्यों नहीं हो सकता? वो दाढ़ी रखे न रखे, नमाज पढ़े न पढ़े, खुदा को जवाब देगा। हमें उसके अमल को नहीं देखना है, हमें उनके नसब को देखना है। ये फतवा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये इश्क का फतवा, ये वलियों का फतवा है। आले रसूल अगर सच्चा, ये नहीं कि इधर उधर के सैयद बन के बैठ जाए जैसे लल्लू पंजू सब सैयद बनते, उन सैयदों के नहीं है। जो असली सैयद है, खानदानी सैयद है, सैयद यासीन शाह अलैहि रहमत की तरह, वो हकीकी सैयद है। अब उसमें अगर कोई बच्चा बेअमल है वो जाने, उसका रब जाने। हमें तो उसका हाथ चूमना है क्योंकि नबी का शहजादा, नबी का
एक बुजुर्ग थे साहबी रसूल, बहुत बड़े इल्म के बादशाह। उनके वहां सरकार का भाई पढ़ने जाता, हुजूर का कौन, अब्दुल्ला बिन अब्बास, चचाजाद भाई। कैसा? हजरत अब्बास चाचा, अब्बास का बेटा अब्दुल्ला, वो सरकार ज़ैद बिन साबित के पास पढ़ने जाता था। तो हजरत अब्दुल्ला जाते तो हजरत अंदर सोए रहते थे या अंदर मुताला करते थे। गर्मी होती थी मदीने की मशहूर, तो वो आपके मकान के बाहर कोई पेड़ था, बच्चा था, वो बच्चा सो जाता था, तो रेत उड़ती थी, पूरे बदन पे रेत लग जाती। अब जोहर के टाइम हजरत अब्दुल्ला ज़ैद बाहर निकलते तो शहजादा, वो हुजूर का भाई है, चचाजाद भाई, आले रसूल हुआ, उन पे रेत है, तो वो अपनी चादर से रेत को साफ कर। कहा बेटा ऐसा मत कर, तू मुझे आवाज क्यों नहीं दी? कहा नहीं, कुरान का हुक्म है कि तुम अपने उस्ताद के घर जाओ, रहबर के घर जाओ तो आवाज मत दो, बाहर बैठ जाओ, जब वो निकलेंगे तो मुलाकात होगी, आवाज देना अदब है। तो कहा सरकार मुझे तो कुरान ने पैगाम दिया कि मैं उस्ताद का अदब करूं। हालांकि वो साहबी है, कि नाम सैयद नहीं है, ये सैयद है, नबी का भाई है। इन्होंने कहा हमें कुरान ने पैगाम दिया कि हम उस्ताद का, मुर्शिद का, बड़ों का अदब करें। तो फौरन उस्ताद ने हाथ पकड़ा और चूम लिया। कहा बेटा तुम्हें पैगाम ये मिला कि उस्ताद का अदब मिलो, अदब करो, हमें पैगाम ये मिला कि आले रसूल का एहतराम करो। उस्ताद ने उस शागिर्द का हाथ चूम लिया, बच्चे इतना बच्चा। तो ये आले रसूल बड़ी बरकत वाली जात है, हम इनकी कदर करें, अमल करें न करें इसका ताल्लुक रब से। मगर हम सैयद की तौहीन, असली जो सैयद है उसकी तौहीन मत करो, उनका अमल अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। हम तो नबी का रिश्ता बन गया, और फूल जिस चमन का उसी फूल से तो प्यार करेंगे, है तो चमन का, तो क्यों नहीं प्यार करेंगे? इसलिए हम इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें, आले रसूल को समझें, औलिया किराम को समझें। और ये समझ कब आएगी बेटा? ये इल्म से आएगी। अब ये नाइट लगा दी आपने, तो आप, मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं सैयद को देख रहा हूं, सैयद साहब मुझे देख रहे हैं, ये मासूम बच्चा भी मुझे देख रहा है, मैं इस बच्चे को क्यों देख रहा हूं? जो लाइट है, जोर से बोलो क्या है? मैं पहचानता हूं जो नहीं, ऐसे ये सफेद दाढ़ी है, ये मेरा भाई है, ये फला है, ये फला, मैं सबको देख रहा हूं, रोशन सब चीज, तू तो रोशनी है, जब रोशनी है तब सबका जलवा नजर आया, वरना मैं नहीं जानता। बिला तमसील समझिए, अगर आपके बच्चे के पास इल्म होगा तो वो दीन को ऐसे पहचानेगा जैसे मैं आपको पहचानूं। ये हलाल है, ये जोर से बोलो, ये हलाल है, ये हराम है, ये दीन है, ये दीन के खिलाफ है। एक बुजुर्ग ने कहा कि साहब उनको खांसी हो गई, सांस की बीमारी, तो मुरीद गए, डॉक्टर से कहा हमारे पीर साहब को खांसी हो रही है, जुकाम हो गया। तो पीर हकीम भी समझदार था, दिल्ली का, ये अंग्रेज के दौर का किस्सा, उस जमाने में ईमान था हाजी साहब। उसने नस्वार अपने गांव में चलते लोग सुनते हैं, छींक आती है, उसने क्या कहते हो? नहीं यार, ये तो नया नाम मैंने सुना, पता नहीं कहां से लेकर। हमारे वहां नस्वार कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है फारसी नस्वार, वो औरतें लेती है और सूंघती है, उसको नस्वार कहते हैं। ये मैंने कहीं नहीं सुना, पहली मरतबा तुम्हारी कंपनी में सुन रहा हूँ। ये नई जबान है, इसका कोई दुनिया से ताल्लुक ही नहीं आता, इनको ने हमारी जागीर अपने कब्जा कर लिया। नस्वार एक पुड़िया लेकर, और पुड़िया को खोला, डॉक्टर ने कहा बेटा इसको ले जाओ, पीर साहब को सोंगा तो पीर साहब को छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो हजरत का नजरा जम गया, वो खुल जाएगा, नजरा खुलेगा तो सांस लेने में आराम होगा। अब मुरीद गया, पुड़िया लाया, पुड़िया को खोल के रखा हथेली पे का, हजरत बगीर, हजरत बगीर, हजरत लीजिए, हजरत लीजिए। मुरीद कहता लो। तो पीर साहब ने आंखें खोली, वली थे, वो अल्लाह के वली थे, 113-14 साल की उम्र। कहा बेटा ये चीज ये क्या है? तो कहा साईं ये नस्वार है। तो कहा बेटा नस्वार चीज, नस्वार क्या है? कहा एक पुड़िया है, एक दरख्त होता है, उसका पत्ता होता है, पत्ते को तोड़ के उसको सुखाते हैं, सुखा के उसको कूट के चूरमा बनाते हैं, फिर उसका सफूफ बनाते हैं, उसकी बिल्कुल आटे की तरह नरम करके उसको सूखते हैं। तो ये एक पेड़ का पत्ता है और पत्ते का ये निचोड़ है, पत्ते का ये चूरमा है। तो अल्लाह का वली क्या कहता है? देखो इसको इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। कहा बेटा आया इंगरा रसूल माँ इस्तेमाल कर दे भूत, बेटा इतना बता दो क्या इस नस्वार को मेरे नबी ने कभी इस्तेमाल की? और ईमान दे,
160, 117, 113 साल की उम्र, मौत की दहलीज पे खड़े हैं। उनको मौत की परवाह नहीं, नबी के फरमान की परवाह। मौत की परवाह नहीं, नबी के फरमान की। बेटा ये इस्लाम आप हमको अपनाना होगा। उसने कहा हजरत, नबी के जमाने में गरीब थी नहीं, ये अभी नई पैदावार है, इंडिया की ना खल्फ औलाद है, ये अभी बनी, अंग्रेज के दौर में पहले थी नहीं, मक्के में मदीने में कहां से आई? तो कहा बेटा फकीर की एक जान है, अगर 100 जान होती तो सब कुर्बान कर देता, मगर ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे नबी ने नहीं उठाया। इस नबी ने इसको यूज नहीं किया, नबी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो फकीर भी इसको इस्तेमाल। मेरे प्यारे बताओ, आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो कैसा इस्लाम है? क्या नबी पाक ने कभी नमाज छोड़ी? गौस पाक ने कभी नमाज छोड़ी? आप गौस के दीवाने, नबी पाक के दीवाने, इस्लाम के दीवाने, और इस्लाम को उल्टे हाथ से, उल्टी छुरी से ज़बह कर रहे हो। ये कैसा इस्लाम? इस्लाम इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा नाम रखने का नाम नहीं है। नाम रामलाल, गोपाल, गधेराम कुछ भी रख दो, नाम से इस्लाम नहीं है, अमल से इस्लाम। अमल आपका इस्लामी होना चाहिए, तो अल्लाह की रहमत आपके साथ है। नाम चाहे घटिया रखो, कोई आयब नहीं, कल हम ठीक कर देंगे, मगर अमल होना चाहिए। इस्लाम अमल का नाम है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों ने, औलिया किराम ने जो काम किए, उसी रास्ते पे चलने की अल्लाह आपको हमको तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात सुनो जी, ये बड़े मियाँ थे अरब के पुराने, उसकी बड़ी औलाद थी। देखो ये हदीस पाक है, जोर से बोलो क्या है? मुझे जाना बेटा, क्या बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया रे? अब कितना टाइम हो तुझे? नहीं घंटा हो गया। अरे सही, मैंने आधा घंटा कहा था, तेरी करामत है घंटा हो गया। मैंने सैयद साहब से कहा आधा घंटा बोलो, इसको पास बिठा दिया, जुल्म कर दिया, मैं सब भूल गया इनकी करामत। बड़े मियाँ का आखिरी वक्त आया, अल्लाह के वली थे, अन्य माज़अल्लाह गुनहगार थे। तो उसने कहा बेटा इधर आओ, 10-15 उसके बेटे थे करीब। कहा बेटा बताओ मैं तुम्हारा बाप कैसा हूं? कहा अच्छे बाप, हमको पाला परवान कराया, शादियां की, घर आबाद किया, दुनिया भर की दौलत है। कहा बेटा मैंने कभी नेक अमल नहीं किया, और मैंने इन उलमाओं से सुना है कि गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा। जोर से बोलो, गुनहगार दोज़ख आग है, और हाजी साहब वो आग है जिस आग से ये आग पनाह मांगती है, उस दोज़ख से ये आग भी, ये कभी चूं चूं करती है तो लोग कहते हैं साहब ये कोई शिकायत मेरी करी, शिकायत नहीं है, ये आग बेचारी उस आग से पनाह मांगती है। बोला मुझे दोज़ख की आग से बचा, इतनी वो आग सख्त। उसने कहा बेटा मैंने सुना कि जो बद अमल होगा वो दोज़ख में जाएगा, मैंने अमल नहीं किए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम ऐसा करो कि मेरे मरने के बाद मुझे जला दे। सुनो गौर से, बोला था जाहिल था बेचारा, ये किसकी सजा है? बेइल्मी थी। अगर इल्म होता तो ऐसा करता, मगर कभी गलती सुधर जाती, कभी गलती भी बेड़ा पार कर देती। उसने गलती की कि मुझे दफन मत करना, मुझे फरिश्ता पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा? फरिश्ते पूछेंगे तो मुझे जला देना, जला करके मेरी राख हो जाए, उसको हवा में उड़ा देना, तेज हवा चले उड़ाओ, और कुछ ला के मेरी दरिया में डाल दो, न रहे बांस न बजे। बेचारा भोला था तुम्हारी तरह, तुम तो होशियार हो, वो भोला था, उसने कहा मैं बच जाऊंगा। अरे रब के दरबार में कोई बचा है क्या? तुम समझते हो हम बच जाएंगे? अरे मोदी छोड़ सकता है, मगर रब के दरबार में छुटकारा नहीं होगा। हाँ, इसलिए नमाज़ी पढ़ो, इस्लाम के करीब आओ। जब ये लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं, सब हिसाब लेते नहीं, हिसाब लेते, बैंक के खाते कंगाल रहे कि मियाँ भाई के पास कितना पैसा, इतनी इनको तकलीफ है, तो इनका तो कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी आपको नहीं बख्शेंगे, तो खुदा के वहां हिसाब तो होगा, कैसे बख्शे जाओगे? समझ जाओ, हालात को पहचानो। मुझे जला करके राख दरिया में डालना, बाकी फेंक देना। बच्चे थे, औलाद थी, उन्हें बात मान ली। बड़े मियाँ मर गए, उसको जलाया, जला के राख को हवा, तेज हवा आई तो फेंकी। अरे हुक्म जा हवा कफ, अरे हवा यहीं रुक जा। हवा रुक गई, आधी राख जाली दरिया में। हुक्म दिया या बहर कफ, अरे दरिया ठहर जा। दरिया वहीं ठहर गया, हवा वहीं ठहर गई। फरिश्तों से कहा हवा रेत को जमा करो,
उस रेत क्या राख को जमा किया और वापस आके उसका बनाया गया पुतला बना के रूह डाली। और जनाब सेठ साहब को खड़ा कर, अरे कहां भाग के जा रहे थे? रब की दरबार से बचेगा कोई गेड़ा? कहां जा रहा था? अब सुनो मेरे रब का कर्म देखो, हंसो और खूब हंसो इस कर्म। वो रोके का मौला मैंने काम तो गलत किया तेरे खौफ से किया। क्या का जोर से बोलो, खौफ से किया। काम तो गलत किया मगर तेरे खौफ से किया, तेरे खौफ से किया। अब कुरान का तज़म्मुन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह ने कुरान में कहा है फरिश्तों महबूब जो मेरे खौफ से डरा, आंसू आया, उसको एक जन्नत नहीं उसको 2 जन्नती है। रब ने कहा काम तो गलत किया मगर मेरे खौफ से किया, मैं तेरी उम्र भर की खताओं को माफ किए देता हूँ, वो जन्नत का सरदार बनाए देता। क्या उसकी रहमत है, गौर तो करो। बेशक उसका अजाब भी बड़ा है तो उसका करम भी इबादत करो, उसके करम पे भरोसा करो, उसकी रहमत पे भरोसा करो, डरते भी रहो मुस्कुराते भी रहो। अल्लाह माफ कर दे। मैं गुनहगार हूं मेरा रब माफ करे, मैं बंदा हूं वो मेरा खालिक है, मैं इंसान हूं वो मेरा रब है, मैं गुनहगार हूं वो मेरा खालिक है। तो बाप 1000 बच्चों की खताएं माफ करता है तो मेरे रब की मोहब्बत तो बाप से तो हजारों गुना डबल है, वो क्यों नहीं माफ करेगा? इसलिए नेकी की उम्मीद रखो, बख्शिश की उम्मीद रखो और नेकी का अमल करो। एक दूसरी बात, वो भी ऐसे बड़े मियाँ थे, बड़े मियाँ की तरह, वो दूसरे थे ये दूसरे थे। उसने मरते वक्त अपने बच्चों को बोला बेटा कितने हो? 10 से। तो उसने अपने रस्सी ली, जोर से बोलो क्या ली? रस्सी जानते हो अपने पढ़ते हैं ये रस्सी ली, उसको खोला और खोल करके कई दाने थे उसको अलग अलग किया। अब छोटे बच्चे से कहा बेटा इसको खींच, बच्चे ने खींचा तो टूट गई। दूसरे का तू इसको खींच तो वो टूट गई। तीसरे से कहा ये खींच तो वो टूट गई। 10-12 धागे थे उनको अलग अलग किया और छोटे छोटे बच्चे ने उस सबको तोड़ दिया। कहा बेटा इनको वापस मिलाओ, वापस मिलाया, मिला करके उसको बटा और बट के बढ़िया किस्म की बर्फ बन के, है ना, पानी अपन खींचते बेल क्या ना कुएं से बर्फ, पता नहीं क्या तुम लोग कहते हो उसको बर्फ, हाँ पता नहीं क्या तुम्हारी जबानी स्पेशल है। वो बड़ी रस्सी बन गई। क्या बन गई? रस्सी मजबूत बन गई, हाँ बट गई। अब कहा बेटा इसको पकड़ो। अब 10 बच्चे, 5 सही साहब इधर, 5 खींचो, खींच के थक गए मगर कुछ टूटी। सुनो मेरे नबी की तालीम देखो, इस्लाम ने तालीम। बड़े मियाँ ने कहा बेटा अगर तुम मिल के रहोगे तो कोई तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद और बिखर गए तो जो आएगा वो जूते मार के चला जाएगा। अब वक्त ऐसा है जिस वक्त से अपन गुजरते हैं, खुदा के लिए आप एक बन जाओ। इस्लाम ने तजाद देखता है कौन मीरासी है, कौन ढोली है, कौन सैयद है, कौन पठान है, ये हम लोगों ने बनाया। इस्लाम कहता है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, महबूब आप मेरे गुलामों से कह दो जो मेरा खौफ ज्यादा रखता वो सबसे बड़ा है, जो सजदे ज्यादा करता वो सबसे बड़ा है। इसलिए हम एक बन के रहे, इख्तिलाफ मिटा दो, नहीं तो कफन, तुम तो बेचारे गरीब हो। मेरा दोस्त वो था जो हाजी मस्तान का बाप था, हाजी मस्तान का दोस्त था बड़ा, हाजी मस्तान ने, हाँ मैं भूल गया, जफर, वो दरबार दिल्ली वाला जफर भाई दिल्ली दरबार बंबई का सबके हाई होटल, करोड़ों की लागत का, वो अहमदाबाद का था, उसका ये बड़ा दोस्त था। मगर जब खुदा की तरफ से अजाब आया तो खुदा की कसम कफन भी नहीं मिला, कफन भी कहाँ मार के डाला आज तक पता। तो क्या हाल होगा आप समझ जाओ, हालात बहुत नाजुक हैं। कल ऊंट किस करवट बैठता है कोई पता नहीं। जबान इतनी मीठी रखो कि समझ लो कि एक मुफ्ती साहब नहीं, जो हिंदू भाई मिले, सैयद मिले, सब सर के ताज है, हमारे भाई है। इतनी जबान मीठी रखो ताकि वो कहेगा कि देखो एक मुसलमान इतना मीठा है तो इस्लाम कितना मीठा होगा। लड़ाई खत्म, झगड़े खत्म, गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। और शराब पी, कल खुदा की कसम अखबार में आया एक बंदे ने जयपुर में अपनी बेटी की इज्जत को तबाह कर दिया। उसको क्या, क्यों? तो वो शराबी था। तो शराब, इसलिए आपके इस्लाम ने कहा कि शराब की एक बूंद, जोर से बोलो, शराब की एक कतरा अगर जमीन पे गिर जाए हाजी साहब तो क़यामत की जमीन नापाक ही। तो जिसके पेट में जाएगा वो पेट कभी जन्नत में जाएगा?
बेटा शराब हराम, शराब गुनाहों का मरकज है, शराब गुनाहों का अड्डा है। इसलिए मर जाओ, भूख मर के मर जाओ तो शहीद कहलाओगे, मगर शराब को टच मत करना। अगर शराब को हाथ लगा दिया तो दोज़खी बन गए, ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सैयद साहब की कब्र को नूर का गहवारा बनाए। जो भाई मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, खानका बनाए, अल्लाह उनकी उम्र में, कारोबार में, उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। अभी सलातो सलाम दुआ होगी, मुझे कल फिर सफ़र करना है, टाइम ज़्यादा हो गया। सलाम पढ़ के संगे बुनियाद रखेंगे, फिर चले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।